बाजार की और कैसे डिफेंस सेक्टर लास्ट एक साल में आया है, करंट लीडरशिप का डिफेंस से फोकस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह। मैं आज निफ्टी और सेंसेक्स पे बात करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अगले संवत के लिए कौन सा सेक्टर आपको लगता है डार्क हॉर्स बन सकता है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो बेसिकली ऐसे देखिए, डिफेंस में तो डेफिनेटली हमने आउट परफॉर्मेंस देखी है और काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखी है। बट जो दूसरा डार्क हॉर्स हो सकता है मेरे हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अजय अब दोबारा से हम रिकॉर्ड हाइस के पास आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इतनी जल्दी फिजल आउट होने वाला नहीं है। तो बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होने की जरूरत जरूर पड़ेगी कि जिस तरीके हम ऑलरेडी आ चुके हैं। जो टॉप परफॉर्मिंग नेम्स हैं उनमें मेरे हिसाब से जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सेस, ये कुछ एक काउंटर हो सकते हैं कि जो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर में आपको देखेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन करते हुए और यहाँ से भी आपको एक अच्छे रिटर्न मिलते हुए। ठीक है, तो एक आपका व्यू तो मेरे को मिल गया। एक काम करेंगे अजीत, आप मेरे को जरा अपनी ट्रेडिंग पिक्स दे देंगे आज के लिए? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जिस तरीके मार्केट सिनेरियो है, बैंकिंग ऑफकोर्स आपके रडार पे होना चाहिए। कैनरा बैंक पीएससी बास्केट में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये तीनों ही लीड कर रहे हैं। तो कैन बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग के लिए 294 तक के टारगेट्स इसमें हमको नजर आ रहे हैं। 258 का आपका स्टॉप लॉस होगा। वहीं पे दूसरा स्टॉक होगा मिड कैप बास्केट डेल्टा कॉर्प। यहाँ पे भी एक काफी मेजर डिक्लाइन के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। तो नियर टर्म में करीब 238 तक के लेवल्स हमको दिख रहे हैं। इसमें आप 219 के स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं लॉन्ग। डेल्टा कॉर्प में तो किसी तरह का भी कोई सर्किट बैन भी नहीं है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। नो बैन शेयर्स हैं अभी, और डेल्टा कॉर्प के अंदर आपको पता है क्वार्टर इसका वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर जाता है। और अजय तो सिर्फ मुंबई का एग्जांपल बता रहे थे, अभी तो गोवा की तस्वीरें नहीं आई हैं। अगर वहां की तस्वीरें आप देख लेंगे और आने वाली तस्वीरें देखेंगे तो आपको डेल्टा कॉर्प पे ट्रस्ट हो जाएगा। 2% शेयर ऊपर वही है कुछ स्टॉक्स जिसके नतीजे दमदार आते हुए दिखे। अजीत, एमसीएक्स के नंबर्स आए, हर पैरामीटर पर नतीजे जो है काफी अच्छे रहे। कंपनी के मुनाफे की अगर बात करें, यहाँ पर करीब 10% तक की बढ़त हमने देखी। रेवेन्यू 17% बढ़े हैं। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज और एबिडा कंपनी ने पोस्ट किया। 5.25% की तेजी हमने कल इस स्टॉक में देखी। 1386 के लेवल्स पर प्लेटफॉर्म स्टॉक्स एक्शन में है और उसमें एमसीएक्स के नंबर्स के बाद अच्छा एक्शन इस स्टॉक में नजर आया। बिल्कुल मानसिक, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एक साथ से करेक्ट फेज में था। बट अगर आप देखेंगे पिछले करीब 1.5-2 महीनों से, तो वहाँ का डिक्लाइन ऑलमोस्ट सबसाइड हो गया था और कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन दिख रही थी, बिकॉज लोअर लेवल्स पे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई थे और अपटिक जब भी देख रहा था स्टॉक तो वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहे थे। तो फाइनली इसमें देखिए ये हुआ है कि कल के सेशन में जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं उसको उसने डिसाइसिवली क्रॉस करके क्लोज किया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है जिस तरीके से अभी तक कंसोलिडेशन का बायस है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है यहाँ पे फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। तो एज अ ट्रेडर अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है तो करीब 1500 तक के टारगेट्स आप इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे कि आपको 1280-1300 के अराउंड का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा टाइम अगर आप बढ़ा सकते हैं इसमें, जैसे कि आप इसको करीब 1.5-2 महीने के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1650 तक के लेवल भी पॉसिबल है, बिकॉज काफी मेजर एक्यूमुलेशन के बाद ये ब्रेक हुआ है, इतनी जल्दी फिजल आउट होगा नहीं है। एक शेयर आपको और देखना होगा, वो है टाटा मोटर्स का डीवीआर। जरा इसको भी जरा चेक कीजिएगा, कल की शानदार क्लोजिंग है। और मैं कोई सीधा नहीं पूछा, इसको सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ जो ऋषि सुनक का नए यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके साथ। मान लीजिए भारतीय मूल के नहीं भी होते तो, लेकिन एक स्ट्रांग कैंडिडेट अगर आ जाता तो भारत के साथ उसका रिलेशन काफी अच्छा होता। एक और वजह, भारत और यूके की इकोनॉमी ऑलमोस्ट बराबर की इकोनॉमी है। अब कभी वो 5वें नंबर पे तो कभी हम 5वें नंबर पे आ जाते हैं। टाटा मोटर्स का डीवीआर एक बार जरा चेक करके बताइए इसमें कितना दम है, क्योंकि भारत को एक यूके जैसा स्टेबल देश चाहिए अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब बिल्कुल डिफरेंस देखिए, यहाँ पे भी ट्रैक्शन देखा है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात की, कल टाटा मोटर्स में उस तरीके का ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला जहां पे कि डीवीआर में देखने को मिला है। बट स्टॉक ऑलमोस्ट दोनों ही स्टॉक्स अपने प्रीवियस स्विंग लोज के पास, जैसे डीवीआर के केस में करीब 180-190 का जोन था जहां से इसने लास्ट टाइम रिवर्स किया था, एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। उन्हीं लेवल से यहाँ से रिकवरी आई है। कल के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं इसमें। तो नियर टर्म में तो लगता है जिस तरीके से कल की क्लोज हुई है, ये 205 को अगर होल्ड कर पाता है तो ग्रेजुअली आप देखेंगे 235-240 तक के लिए स्टॉक को अटेम्प्ट करते हुए। और यहाँ पे फ्रेश बाय अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 210-205 का जोन है वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा।
तो चलिए राइट, टाटा मोटर्स डीवीआर पर 7% की तेजी हमने देखी है, लेकिन इस बीच आईटीसी, किरण इस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। आईटीसी का स्टॉक, उस पर जब मेरी नजर जा रही थी तो मैं पिछले 2-3 दिन से आपको मारुति के शेयर्स के बारे में भी जानकारी दे रहा था, और ये आपको ध्यान होगा ये जब 8600 कुछ था तब ये शेयर मैंने आपको नोटिस करवाया था, बाद में 8700 के अंदर आया, अभी 8800 के ऊपर आ गया। अजीत आप हमारे साथ होंगे, ये 9000 हो जाएगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी? आज का दिन दे रहा हूँ आपको मैं, और एक बृहस्पतिवार का दिन, 9000 हो जाएगा सर? दिन भी देखिए 9000 हो जाएगा, शायद भी आपको ऊपर की मूव देखने को मिल जाए। जस्ट ये है कि आज का सेशन क्लोज कैसे करता है, बिकॉज काफी लंबे टाइम बाद अगर आप देखेंगे पिछले करीब 15 दिन में तो एक छोटे से कंजेशन जोन में, विच इज वेरी अनलाइकली ऑफ मारुति की, जो 85-8600 का नीचे का बैंड है, करीब 8800 का ऊपर का बैंड, बहुत छोटी रेंज में इसका कंसोलिडेशन हुआ है। चांसेस यही है कि ये आपको नेक्स्ट मूव में करीब 9100, 9250 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए 8750 के स्टॉक के साथ। ओके ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग प्ले है। एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ क्यों मैंने शेयर को ढूंढा और क्यों मैं बार बार कह रहा था कि रेंज ब्रेक डाउन नहीं करेगा बल्कि ब्रेकआउट करेगा। आप ये देख पा रहे हैं एक बड़ा चैनल है इसका जिसके अंदर शेयर फंस के रह गया है। ये फंसा कब से, मैं ये भी आपको बताता हूँ, 26 सितंबर से फंसा हुआ और आज अपने अक्टूबर भी ऑलमोस्ट आप खत्म करने को आ गए। ऑलमोस्ट 1 महीने का कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट हो रहा है और आप कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसमें इसी चैनल का भी सिर्फ 50% निकाल दो ना तो भी आपको 9000 का भाव आ जाएगा। अजी ठीक है ना, इसी चैनल का ब्रेकआउट आप भी देख रही हो ना, आप थोड़ा और कंफर्म करवाना चाहूंगे? बिल्कुल डिम्पी, और साथ ही साथ जैसे कि हमने बात की कि काफी नैरो रेंज का कंसोलिडेशन, और जो ये कंसोलिडेशन हुआ वो 100 EMA के ऊपर हुआ ये पूरा ड्यूरेशन में, तो कुछ खास करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है और आज ने रिक्लेम भी कर लिया अपने 20 डेज एक्सटेंशन मूविंग एवरेज को विद अ गैप अप। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि मोमेंटम इतनी जल्दी फेड आउट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए मारुति सुजुकी पर नजर रहेगी, लगातार स्टॉक में अच्छी अपमूव्स 110 रुपए ऊपर हो गया। जब मैंने देखा था तभी 8820-25 रुपए का था, तो 55 रुपए सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ही आपको मिले हैं। ये शेयर की ना कोर स्ट्रेंथ बताता है और मारुति की इनफैक्ट कोर स्ट्रेंथ बताता है। इस बार नंबर बहुत धमाकेदार रहने वाले हैं इसके सेल्स के। 110 रुपए की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पिछले 15 मिनट का मूव है और पिछले 5 मिनट में एक्शन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच किरण, वैसे KEI इंडस्ट्रीज काउंटर में अच्छी मजबूती के बीच इन्फोसिस, रिलायंस ठीक, इनके पीछे पीछे वहीं मारुति और टाटा मोटर्स में भी अच्छी एक्शन। हालांकि बिकवाली का दबाव एक्सिस बैंक, HUL, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और ITC जैसे काउंटर्स पर नजर आ रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक को एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस स्टॉक में जो एक्शन है इस पर डिस्कशन करते हैं। अजीत, आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे। करीब 2% की तेजी 853 के लेवल्स पर एट डे हाई यूनाइटेड स्पिरिट्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ। तो देखिए ये काफी है स्टॉक के लिए, कॉज एक चैनल में ये ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो गए हैं इसको। बीच में अटेम्प्ट हुआ था एक ब्रेकआउट का, बट वो नहीं कर पाया। दोबारा से स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट आया जो कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास दोबारा इसने बेस फॉर्म किया है और फिर एक अटेम्प्ट कर रहा है। तो इस बार 820 को लेवल को होल्ड करने के साथ साथ इसको 860 के लेवल को भी होल्ड करना है मोमेंटम को रीगेन करने के लिए, और नेक्स्ट मूव में हम करीब 920-940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए तो 820 के स्टॉप लॉस के साथ आप 920 तक के टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग बना सकते हैं। सेलेक्टिव रहिए, आप अच्छे शेयर्स पकड़ के रखिए। जैसे आपको पता है यूनाइटेड स्पिरिट्स की वैल्यूएशन अच्छी है, इसमें एक मेगा ट्रिगर होना बाकी है जो कि FTA का है, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, वो भी यूके के साथ। यूके में नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, ये हमने कल भी आपको नोटिस करवाया था, 2-3 दिन से आपको नोटिस करा रहे हैं। आप देख लीजिएगा 4 दिन का इसका मूव यूनाइटेड स्पिरिट्स का, आपको पता लग जाएगा कि कहां से कहां शेयर पहुंचा है। थोड़ी देर पहले हम आपको मारुति दिखा रहे थे, फिर से आप मारुति दिखाइए। एक चीज में से मिस हो गई थी बताने, ना केवल सेल्स के नंबर अभी 8900 के भी ऊपर हो गए, 156 रुपए की तेजी आपको मारुति के अंदर। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मारुति के नाम रह सकता है क्योंकि जिस तरीके से तेजी दिखाई है। 28 तारीख को इसके नतीजे भी आ रहे हैं, ये मेरे से मिस हो गया था आपको बताना। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, 28 तारीख को नंबर्स, इसके क्वार्टरली नंबर्स, और 30 तारीख से यानी कि 31 तारीख के बाद से आपको सेल्स के नंबर आएंगे। ये मौका शायद कोई ट्रेडर मिस नहीं करना चाहेगा, इसलिए आप देख रहे हैं मैं जैसे से बोल रहा हूं वैसे से शेयर चल रहा है, या हम जैसे से आपके सामने रख रहे हैं वैसे से शेयर चल रहा है। जिसे कहते हैं ना कि इसके अंदर एक पुराना एक ऐड आता था, पापा जी इसके अंदर तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, तो कुछ वैसे ही
अभी आप मारुति के अंदर देख पा रहे हैं, मैं अगर इसको 10 मिनट रखूं तो शायद 200 रुपए का लेवल भी पार हो जाएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर हमने सारा आपके सामने रख रहे हैं। चला दिया स्टॉक को डिम्पी आपने? नहीं, स्टॉक चलाने की बात नहीं, आप सिर्फ रीजनिंग पकड़िए, शेयर के लेवल्स पकड़िए, उसके ब्रेकआउट्स को देख लीजिए। मेरे को लगता है कि हफ्ते में आपको एक ऐसा शेयर भी मिल जाए तो आपको हफ्ते भर के क्यों आपको शेयर्स देखने हैं कम। इसलिए हमारा तो सिंपल सा एक नारा है कि कम सौदे लीजिए, लेकिन जो लीजिए ठोक बजा के पक्के सौदे लीजिए, ताकि आपको वहां से अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। दिन के लोज की अगर बात करें, वहां से सीधा 200 पॉइंट्स का आप मूव 168। अजीत एक बार, हाँ अजीत से एक बार वापस से ले लेते हैं। अजीत मैं कह रहा था कि 9000 आपको एक्सपायरी के अंदर आपके पास आ जाना चाहिए। अगर ये आज इसी तरह से चलता रहा, आज ही आ जाएगा 9000? देखिए डिम्पी, मैंने यही बात कही थी कि शायद लेवल्स 9000 बहुत कंजर्वेटिव है, और जिस तरीके का मूव कंसोलिडेशन हुआ है तो शायद 9100 9200 तक के लेवल्स में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलनी चाहिए। शायद वो आज या कल के सिस्टम में मिला के अगर आप देखें तो 9100 तक के लेवल्स पॉसिबल है, इसमें दिख जाएंगे आपको। ओके डन, ठीक है। आप अच्छे शेयर्स के साथ ही रहें तो आपको बहुत इंटरेस्ट दिखेगा, और शांति से काम करें। कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप एक शेयर रखिए, समझिए, जान लीजिए, उसके बाद शांति से बैठ जाइए। अपने आप को तकलीफ में डालने के लिए थोड़ी मार्केट्स में आते हैं, कमाने के लिए मार्केट्स में आते हैं। खैर एनी हाउ, आ जाते हैं जरा बड़े शेयर्स की तरफ में। इस शेयर्स में अगर आप देखेंगे, एक और शेयर है जो मेरी बार बार ट्रैक्शन को इस तरफ खींच रहा हुआ है, BHEL। क्या ये इस संवत से लेके अगले संवत का शेयर हो सकता है?